धुर विरोधी हो, एक दूसरे की सरकार गिराना चाहते हो, लेकिन व्यवहार एक दूसरे के साथ कुशल था। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला पहुंच चुका है और अब काशीराम मेरे सहयोगी जयपुर एयरपोर्ट पर है। काशीराम का रुख करते हैं। काशीराम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला पहुंचा एयरपोर्ट। जी बिल्कुल हार्दिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट और अब वो रवाना हो रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट और अब वो रवाना हो रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। उनका जो काफिला है जिसमें करीब 22 से 23 गाड़ियां हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुका है, एयरपोर्ट स्टेट हैंगर के अंदर। और अब यहाँ पर हालांकि जो पुलिस है वो पूरी तरह से अभी भी अलर्ट है। उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पर। यहाँ पर ख़ास तौर पर जब पीएम का जब मूवमेंट होता है तो निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी को देखते हुए यहाँ पर एयरपोर्ट के प्रत्येक हिस्से को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया हुआ है। राजस्थान पुलिस और साथ ही जो इंटेलिजेंस है, एसपीजी है, उन्होंने अपनी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विमान में बैठ रहे हैं और अगले 10 मिनट में जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भर जाएंगे। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान है जिससे कि मोदी रवाना हो रहे हैं और अब एक एक करके जो सभी अतिथि जो आए हुए हैं वो वापस लौटना शुरू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वापस लौटेंगे थोड़ी देर बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वापस जाएंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी लौटेंगे, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी अमित शाह के साथ ही वापस जाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके सभी जो विशिष्ट जन आए हुए थे शपथ समारोह में शामिल होने के लिए वो वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वो उड़ान भरेंगे। जी बिल्कुल, इसके साथ ही आज एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली जहां पर हमने देखा कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत तीनों साथ में बैठे थे, हंसी मजाक करते हुए नजर आए। आप देखिए तीनों की ही आपस में अगर हम ट्यूनिंग की बात करें तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक दूसरे की सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनते आए हैं पिछले कई दशकों से, 2 दशक से ज्यादा समय हुआ। और बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के संबंधों की तो उनका केस तो कोर्ट में चल रहा है। 2 दिन पहले याचिका पर सुनवाई हुई, बावजूद इसके मंच पर तीनों एक साथ बैठे रहे, हंसी मजाक करते दिखाई दिए। तो राजनीति की एक और एक खूबसूरत तस्वीर इस शपथ ग्रहण समारोह के मंच से देखने को मिली। काशीराम, जी बिल्कुल, देखिए नई एक यहाँ पर निश्चित रूप से ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है क्योंकि आमतौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत एक मंच पर एक साथ बहुत कम देखे जाते हैं और चूंकि उनके बीच में आपस में एक केस भी चल ही रहा है दिल्ली कोर्ट में और उसकी सुनवाई भी लगातार बीच बीच में होती रहती है, तो इस तरह की तस्वीर एक दिखना निश्चित रूप से एक सुखद बात है, अच्छी बात है। और राजनीति में इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देखी जाती हैं और वसुंधरा राजे भी इस दौरान उनके साथ देखी गई हैं और तीनों अच्छे मूड में दिखाई दिए। तो एक बात कह सकते हैं कि राजनीति के एक बहुत ही सुखद तस्वीर ये सामने आई है। और अब यहाँ पर जो सभी लोग हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं, अब निश्चित रूप से उनकी वापसी होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वापस जा रहे हैं और वो यहाँ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। विमान उनका स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है विमान। बोइंग 737 इंडिया 1 के जिस नाम से जिसे जाना जाता है वो विमान यहाँ पर शुरू हो चुका है और हमारे कैमरा पर्सन एक बार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से दिखा सकें तस्वीर। हालांकि यहाँ चूंकि दीवार है और ऐसे में दिखाना बहुत मुश्किल भी है और सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से चूंकि अलर्ट किया हुआ है पूरे इस क्षेत्र को अपने सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। ऐसे में यहाँ से देखिए आप जो विमान है वो अब वापस मुड़ता हुआ आप देख सकते हैं किस तरह से विमान वापस मुड़ रहा है और अब ये रनवे पर जाएगा टैक्सीवे से होते हुए। तो अब अगले 5 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर से उड़ान भर जाएंगे। अब विमान जो है वो रवाना होते हुए देख सकते हैं आप। यहाँ से जो विमान की पिछली टेल है वो हमारे कैमरा पर्सन ने दिखाई है बड़े प्रयासों के साथ और शिव सिंह ने। और यहाँ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। बिल्कुल, तो स्टेट हैंगर पर उनका विशेष विमान जिसे कि बड़ी मुश्किल से हमारे कैमरा पर्सन दूसरे टर्मिनल से है दिखाया है। काशीराम, बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी, इन सभी की जो वापसी है वो एयरपोर्ट टर्मिनल से होगी। एयरपोर्ट का जो व्हीकल गेट है उससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और जो दूसरा एयरपोर्ट डिपार्चर है वहाँ से अन्य सभी नेता जाएंगे जिनमें कि नितिन गडकरी समेत जो तमाम मुख्यमंत्री आए थे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, वो सभी एक एक करके रवाना होंगे और वो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से जाएंगे, डिपार्चर गेट से होकर के जाएंगे। वहाँ भी हम उनसे एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने के प्रयास करेंगे अलग अलग मुख्यमंत्रियों
से कि किस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह रहा, जहाँ पर एक नए नाम को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाई गई। नया चेहरा भजन लाल शर्मा का, हालांकि उनकी उम्मीद कम कर रहे थे लोग, लेकिन संगठन में वो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी वरिष्ठ रहे हैं। और जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी हमने ये सवाल पूछा था सुबह एयरपोर्ट पर कि क्या नए चेहरे को किस तरह से शपथ यहाँ पर दिलाई जा रही है और मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, तो उन्होंने भी कहा कि संगठन में उनका काम काफ़ी बेहतर रहा है। संगठन में उन्होंने बहुत सेवाएं दी है, कई सालों से लगातार संगठन में सेवाएं दे रहे थे। तो ऐसे में भजन लाल शर्मा को नया नहीं कहा जा सकता। और चूंकि नई लीडरशिप तैयार करनी हो तो एक नए चेहरों को सामने लाना पड़ता है, तो उसी दिशा में यहाँ पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। भाजपा की तरफ